नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से टनकपुर दौराई एक्सप्रेसवे को नियमित ट्रेन का दर्जा देते हुए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक पल है। कुमाऊं क्षेत्र के लोगों को अब लंबी दूरी तक बेहतर ट्रेन सेवाओं का लाभ मिलेगा। इससे स्थानीय यात्रियों को सुविधा मिलेगी, पर्यटन को नया आयाम मिलेगा और मां पूर्णागिरि धाम आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यात्रा सुगम होगी। आज आदमी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाया जा रहा है और इस रेल के प्रारंभ हो जाने से बड़ी संख्या में मां पूर्णागिरि के धाम आने वाले श्रद्धालुओं को, तीर्थयात्रियों को बहुत सुविधा मिलने वाली है और हमारे इस पूरे क्षेत्र के लोगों को भी बहुत आसानी होने वाली है। निश्चित रूप से ये नई ट्रेन नियमित रूप से जो संचालित हो रही है नए रूप में, इसके संचालन से हमारे यहाँ की समृद्धि, व्यापार, चलिए आगे बढ़ेंगे। गंगा नहर पर बनाए गए लक्ष्मी नारायण गंगा घाट पर नव संवत के दिन से रोजाना गंगा पूजन आरती हुआ करेगी और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गंगा पूजन कर आरती का शुभारंभ किया और कार्यक्रम में पहुंचे सीएम धामी का रुड़की में बड़ी संख्या में एकत्र सनातनी लोगों ने जय घोष के साथ स्वागत किया। रुड़की हरिद्वार में लक्ष्मी नारायण घाट उत्तरी गंगा नहर और आयोजित मां गंगा आरती का शुभारंभ करते हुए सीएम धामी ने स्थानीय लोगों से कहा कि गंगा पूजन हमारी संस्कृति है, हमारा धर्म है और मां गंगा से ही हमारा जीवन है। नवरात्रि प्रारंभ हो गई है। ऐसे दिन रुड़की नगर निगम के द्वारा मां गंगा की आरती का यहाँ पर एक स्थान और भक्तों के लिए यहाँ पर प्रारंभ कर दिया गया है। मां गंगा हम सब पर कृपा करें और हमारा राज्य आगे बढ़े, मां गंगा की अविरलता बनी रहे, निर्मलता बनी रहे। संकल्प लेते हैं कि हमारा राज्य भी मां गंगा को पूरी तरह से निर्मल और स्वच्छ रखेगा। मां गंगा हम सब पर कृपा करें, सबको आशीर्वाद दें। मैं आज एक बार फिर से नगर निगम को, रुड़की वासियों को और आसपास के लोगों को जो बड़ी संख्या में हरिद्वार आते हैं, रुड़की आते हैं, उत्तराखंड में आते हैं, तो एक स्थान और हो गया है जहां पर हम मां गंगा की आरती कर सकते हैं और पुण्य के भागी बन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए इस बीच देहरादून से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आनंद बदरजन संभालेंगे मुख्य सचिव का कार्यभार। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी का कार्यकाल हो रहा है समाप्त। ये बड़ी जानकारी देहरादून से। देखिए, सचिवालय में राधा रतूड़ी का विदाई समारोह किया गया है आयोजित, जहां राधा रतूड़ी नवनियुक्त मुख्य सचिव आनंद बदरजन को सौंपेंगे कार्यभार और 1 अप्रैल से विधिवत तौर से मुख्य सचिव का कार्यभार संभालेंगे। और आपको ये भी जानकारी देते चले कि 1992 बैच के आईएएस अधिकारी रह चुके हैं और 19वें मुख्य सचिव जो है अब ये होंगे और राधा रतूड़ी जो है उनका कार्यकाल अब समाप्त हो गया है, जिसके बाद अब ये जो है सचिव का पदभार संभालेंगे। ये बड़ी जानकारी देहरादून से, जहां मुख्य सचिव राधा रतूड़ी का कार्यभार जो है वो अब कार्यकाल जो है वो समाप्त हो चुका है और आज फेयरवेल के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर राधा रतूड़ी को आखिरी विदाई जो है वो दी जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 1064 हेल्पलाइन की समीक्षा बैठक में भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए सभी विभागों को अपने स्तर पर कठोर और ठोस प्रयास करने होंगे। तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की बात कर रहे हैं, जबकि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है और सभी विभाग भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है।
देखिए, एक तरफ पुष्कर सिंह धामी जी पारदर्शिता की बात करते हैं और भ्रष्टाचार कम करने की बात करते हैं। अपने अधिकारियों को वो निर्देशित करने का कार्य करते हैं, मीटिंग्स ले रहे हैं और ये कह रहे हैं कि शिकायती जो नंबर है उस पर जो शिकायतें आए उनका निवारण जल्द से जल्द कराया जाए। और दूसरी तरफ विरोधाभास करते हैं कि जब विजिलेंस ने उनके खुद के जो है मंत्री गणेश जोशी जी के खिलाफ जो है अनुमति मांगी उनके खिलाफ कार्रवाई करने की, तो वो अनुमति नहीं देते। बीते दिनों लैंसडाउन से विधायक महंत दिलीप रावत ने कहा था कि सिर्फ मदरसे ही अवैध रूप से चलते हैं, बाकी शिक्षण संस्थान नियम के अनुरूप चलते हैं। इस सवाल पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने दिलीप रावत पर हमला करते हुए कहा कि दिलीप रावत सरकार को मलहम लगाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि कैबिनेट की कुर्सियां खाली है और उनकी नजर उन कुर्सियों पर है। देखिए, जब जांच होगी वो सब पता चलेगा। दिलीप रावत को इतना ज्ञान कहां से आया मेरी समझ में नहीं आता। महात्मा हमको पूजा पाठ करनी चाहिए, इन चीजों में ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। यदा कदा कुछ भी बोलते रहते हैं। अब क्योंकि आपने देखा बीच में सरकार के खिलाफ बोल रहे थे, कई विषय ऐसे थे जिसपे हमारा फॉरेस्ट से रिलेटेड हमारा जो नियम है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, उसके खिलाफ बोल रहे थे, सरकार के खिलाफ बोल रहे थे। लैंसडाउन में कुछ मामले थे उनमें बोल रहे थे। क्योंकि अब मंत्रिमंडल की कुछ सीटें खाली हुई हैं, तो दिलीप रावत जी की नजर उस पर, इसलिए अब सरकार को मलाई लगाने के लिए, मरहम लगाने के लिए इस तरीके की बातें कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, जितने भी मदरसों से अलावा जो भी शिक्षण संस्थाएं हैं वो प्रॉपर चैनल अपनी अनुमति लेके जो है अपने विद्यालय चलाते हैं। एक अकेले मदरसे ही ऐसे हैं कि जहां कोई वो बिना परमिशन के, बिना सरकार के संज्ञान के जो है शिक्षण संस्थान को चला रहे हैं, जो कि बड़ा एक सामाजिक परिदृश्य के लिए भी ठीक नहीं है और मेरे समझ से देश और प्रदेश के लिए भी ठीक नहीं है। तो इसलिए जो भी अवैध है, जो भी शिक्षण संस्थाएं अवैध है, जिनकी मान्यता नहीं है, उनको बंद कर देना जाना चाहिए और सरकार ने जो कदम उठाए वो स्वागत योग्य है। तो देहरादून से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 100 लोगों की बिगड़ी तबीयत। ये बड़ी जानकारी देहरादून से। अस्पताल में इलाज जारी। कुट्टू के आटे का सेवन करने से बिगड़ी तबीयत, जहां कुट्टू के आटे का सेवन न करने की अपील की गई है। ये बड़ी जानकारी देहरादून से आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर कुट्टू के आटे के खाने से 100 लोगों की तबीयत जो है वो बिगड़ी है, जिसके बाद उनको अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। और इसके साथ ही साथ कुट्टू के आटे का सेवन न करें, इसके लिए भी लगातार लोगों से अपील की जा रही है। ये बड़ी जानकारी देहरादून से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 100 लोगों की तबीयत जो है वो खराब हो गई है और कुट्टू के आटे का सेवन करने के बाद दरअसल उनकी तबीयत खराब हुई और तबीयत खराब होने के बाद अस्पताल में भेजा गया है, जहां पर इलाज जारी है। और इसके साथ ही साथ ये अपील भी की जा रही है कि कुट्टू के आटे का सेवन न करें। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने साइबर थाने में बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की छवि और कांग्रेस पार्टी की छवि को खराब करने के लिए एक अभद्र पोस्ट डाला है। उसको लेकर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं के द्वारा लगातार ऐसी हरकत की जा रही है, जिसमें कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं के खिलाफ वे वीडियो फोटो एडिट कर और प्रदेश का वातावरण खराब करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि उनकी पोस्ट से कांग्रेस पार्टी की मानसिकता दिखाई देती है कि वह थूक जिहाद, लव जिहाद, अवैध मदरसों के खिलाफ है या समर्थन में है, या सिर्फ एक विशेष वर्ग को वोट बैंक बनाकर अपनी राजनीति में जुटी हैं। देखिए, आज कांग्रेस मुख्यालय में हमारे वरिष्ठ नेताओं की एक बैठक हुई है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रवक्ता लोग कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं की छवि धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं, वीडियो एडिट करके और फोटो बनाकर अपने फेसबुक अकाउंट में डाल रहे हैं, सोशल मीडिया में डाल रहे हैं
और कांग्रेस की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तराखंड की ये संस्कृति नहीं रही है, शांत प्रदेश है, यहाँ पे शांति व्यवस्था बनी रखनी चाहिए। इनकी जो प्रवक्ता है कमलेश रमन जी, उन्होंने अपनी फेसबुक वॉल में हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी का एक उन्होंने फोटो बन के एडिट करके उसमें डाला है। देखिए, कांग्रेस की स्थिति इस वक्त ऐसी हो चुकी है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये काम कांग्रेस का हो गया है। कांग्रेस के पास करने के लिए कुछ नहीं है, जन सरोकारों की बात उठाने के लिए उनके पास समय नहीं है। और रही बात वातावरण खराब करने की, अगर मेरी एक पोस्ट पर किसी प्रकार का वातावरण खराब होता है जिसको लेकर के उन्होंने मुकदमा दर्ज करने का काम। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार टैक्सी यूनियन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण की है और नवनिर्वाचित प्रधान हरीश सिंह बिष्ट ने कहा कि टैक्सी यूनियन के हित में कार्य किया जाएगा। रोडवेज बस अड्डे के बाहर टैक्सी यूनियन कार्यालय में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में नवनिर्वाचित प्रधान हरीश सिंह बिष्ट, उप प्रधान राजेंद्र कुमार, सचिव पूरन भंडारी समेत तमाम लोग मौजूद रहे। नहीं, हमेशा यूनियन तो हमारी काफी पुरानी है और कम से कम 40-45 सालों से चली आ रही है। और यहाँ पर जो है हम लोगों का सिस्टम है कि एनुअली चुनाव होते हैं, वार्षिक चुनाव होते हैं हर समय। तो यहाँ पर हर वार्षिक चुनाव में प्रधान का जो जिसकी कार्यकारिणी जिस हिसाब से कार्य करती है उसके हिसाब से उसका बदलाव चलता रहता है हमेशा। ठीक है, अब हमें इस बार मौका मिला है, भाइयों का सहयोग रहा है हमारे को कि काम करने का मौका मिला इनके साथ। पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोकसभा में अवैध खनन को लेकर जो बात कही थी उसे उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। महेंद्र भट्ट के मुताबिक राज्य में खनन के माध्यम से राजस्व कई गुना तक बढ़ चुका है और जब अवैध खनन होता है तो राजस्व घटता है, जबकि ये बढ़ा है और राजस्व प्राप्ति में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। देखिए, कोई सस्पेंस नहीं है। सदन में जो मामले उठते हैं उनमें सबका संज्ञान लेना सदन का विषय रहता है, लेकिन खनन के मामले में जिस प्रकार से राजस्व बढ़ा है उसकी सराहना होनी चाहिए। और जब चोरी होती है तो राजस्व घटता है, जब चोरी नहीं होती है, नियम विरुद्ध नियम से काम होता है तो राजस्व वृद्धि होती है। जहाँ 300 करोड़ था 1000 करोड़ रुपए का राजस्व आज खनन से आ रहा है, तो मैं मान के चलिए कि कहीं ना कहीं उसमें गुणात्मक सुधार किया गया है। वर्ष 2025 तक उत्तराखंड को टीबी मुक्त बनाने के लिए जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार काम किया जा रहा है, जिसके चलते देहरादून में हिमालयन ड्रग कंपनी द्वारा 100 टीबी मरीजों को मुफ्त राशन वितरित किया गया है। तो वहीं इसके अलावा इन 100 टीबी मरीजों को हिमालयन वेलनेस कंपनी के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक ने उपचार के लिए गोद भी लिया है। और इस बीच देहरादून के सीएमओ डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने कहा कि टीबी के मरीजों के लिए दवाइयों के अलावा पोषण मिलना भी जरूरी है, जिसे देहरादून भारत सरकार और अन्य सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि टीबी के मरीजों के लिए तो दवाई तो है ही सबसे इम्पोर्टेंट, उसके अलावा जो पोषण है व्यक्ति का वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी को देखते हुए भारत सरकार के और जो राज्य सरकार के निर्देश है कि जो भी टीबी मरीज मिलता है तो उसके लिए हम निश्चय मित्र जरूर बनाएं, क्योंकि अधिकतर आप देखेंगे कि जो टीबी है हमारे अधिकतर जो पुअर जो वर्ग है। ऋषिपर्णा सभागार कलेक्ट्रेट देहरादून में जिलाधिकारी सविन बंसल ने अभिभावकों की शिकायत पर प्रशासन की टीम ने कॉपी किताबों की दुकानों पर छापा मारा है। उन्होंने कहा है कि आगे भी यह कार्रवाई जारी रहेगी। बताते चले कि देहरादून जिला प्रशासन ने मिली शिकायत पर कॉपी किताबों की दुकानों पर बड़ी कार्रवाई की है। ईयर ऑन ईयर विभिन्न पेरेंट ऑर्गेनाइजेशंस और कम्युनिटी ग्रुप से ग्रेव कंप्लेंट्स प्राप्त हो रही थी कि स्कूल मैनेजमेंट, पब्लिशिंग हाउसेज और बुक रिटेल शॉप्स का इंटेंस कोल्यूजन बताया जा रहा था, जहां पर ओवर प्राइसिंग की जा रही है, टैक्स इवेजन। कोटद्वार जामा मस्जिद के मुतवली और बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे के जिला महामंत्री ताजुद्दीन इदरसी ने जमात को लेकर बड़ा बयान दिया है। कोटद्वार में मीडिया से बात करते हुए ताजुद्दीन इदरसी ने कहा कि
जो भी मुस्लिम भाई अगर जमात के लिए अपने शहर से बाहर जाता है तो उसकी जानकारी स्थानीय प्रशासन को जरूर दे। काम सारा नंबर 1 में चल रहा है। हम लोग, मैं भी जमात से जुड़ा हुआ हूँ, गढ़वाल के जिम्मेदारों में नंबर आता है, तो मैं खुद भी जब जमात में जाता हूँ तो हम अपने लोकल प्रशासन को भी जानकारी देते हैं और जहां हम जाते हैं वहां पूरा विथ आधार कार्ड के जानकारी देते हैं कि इतने दिनों के लिए हम इस शहर में आए। और अगर कोई जमात हमारे यहाँ आती है बाहर से तो हरिद्वार के ज्वालापुर में छात्र पर जानलेवा हमला करने और दिन दहाड़े फायरिंग पर दहशत फैलने वाले बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के द्वारा उसको चेज किया गया और भादराबाद पुलिस के द्वारा उसे रोकने की कोशिश की गई। उन्होंने ये व्हीकल में करीब 7 लोग सवार थे, जो व्हीकल छोड़ के जब फरार होने की कोशिश में पुलिस के द्वारा फायर किया गया। पुलिस के द्वारा जवाबी फायर में एक व्यक्ति घायल हुआ है निष्कर्ष, और उसको यहाँ पर अभी हॉस्पिटलाइज किया गया है। एक अन्य व्यक्ति अभी पकड़ा गया है। 5 लोग अभी फरार चल रहे हैं। टिहरी के मुनीकीरेती थाने के निकट दर्शन महाविद्यालय की छत पर एक युवक को मौत के घाट उतारकर फेंक दिया गया है और पुलिस ने युवक की हत्या करने के आरोप में उसी के एक साथी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मार्च की सुबह थाना मुनीकीरेती पर एक सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति का शव जो है खून से लथपथ शव ये पड़ा हुआ है दर्शन महाविद्यालय की छत पर। इसमें तुरंत जो एसएचओ हैं वो टीम के साथ वहां पर मौके पर पहुंचे और उसमें इन्वेस्टिगेशन और जांच प्रारंभ की गई। उसकी शिनाख्त करने का सबसे पहले प्रयास किया गया। आसपास अलग अलग टीम्स बनाकर इसकी शिनाख्त के लिए प्रयास किए गए, जिसमें जानकारी हुई कि शिवानंद गेट के पास सीओ संदीप नेगी ने ऋषिकेश कोतवाली का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया। सीओ ने बताया कि निरीक्षण के दौरान उन्होंने कोतवाली की तमाम व्यवस्थाओं को देखा। कोतवाली में मुकदमों से संबंधित तमाम दस्तावेजों को उन्होंने बारीकी से देखा है। ऋषिकेश के निकट गुमानीवाला स्थित राष्ट्रीय चिल्ड्रन एकेडमी के वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित हो गया है। परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पुरस्कार देकर हौसला अफजाई की गई है। जनपद टिहरी के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने संबंधित विभागों को 15 अप्रैल तक चारधाम यात्रा की सभी तैयारियां पूरा करने के निर्देश दिए हैं। निर्देशों का पालन नहीं होने पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित मुनीकीरेती नगरपालिका सभागार में पहुंचकर चारधाम यात्रा को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। आज आगामी चारधाम यात्रा के तहत डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ हमने फील्ड निरीक्षण किया था और उसमें सभी डिपार्टमेंट्स के प्रतिनिधियों के साथ आज बैठक भी की गई है, जिसमें सभी डिपार्टमेंट्स को कहा गया है कि 15 अप्रैल तक अपनी जो भी कमियां हैं या जो बचे हुए काम में पूर्ण कर लें। मुख्यतः जो हमारी NH या सड़कें हैं उसको ठीक कर लिया जाए। विद्युत आपूर्ति, पेयजल की जो व्यवस्था है, शौचालयों की व्यवस्था है, साइनेजेस आदि की व्यवस्था भी हमने प्लान किया है कि 15 अप्रैल तक हम पूर्ण कर लेंगे। और जहां जहां पर जाम लगने की प्रॉब्लम्स आ रही हैं उस पर चलिए, उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।